कागज दिखाने में कोई आपत्ति है? नहीं है ना कागज। डर का माहौल इसीलिए है कि अब जो अमेंडमेंट आया है वो अमेंडमेंट फुल्ली जो है गवर्नमेंट को ऑथराइज करती है कि वो फैसला करे अगर कोई पेपर ज़्यादा सा भी कम है तो किसकी होगी। कलेक्टर को ऑथराइज कर रहे हैं, उसमें 2 नॉन मुस्लिम को रख रहे हैं। आपने मुझे दी, ये अनकर छीने तो गलत है ना भाई। आपने वक्फ बिल संशोधन पढ़ा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और सर मुझे उसमें छीनने का कहीं जिक्र नहीं है खान साहब। देखिए, मैं अभी जंतर मंतर दिल्ली में मौजूद हूँ और यहाँ आप चारों तरफ की अगर तस्वीर देख सकते हैं, ये पूरे आपको मुस्लिम समाज दिखेगा। चारों तरफ कैमरा करिए प्रीत जी, कैमरा करिए चारों तरफ, प्रीत जी कैमरा करिए चारों तरफ और दिखाइए दर्शकों को, ओ न्यूज़ के जो दर्शक हैं, कि अभी यहाँ पर ढपली बजाकर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ तो वक्फ बिल संशोधन को लेकर जो सरकार काम कर रही है, मतलब कैबिनेट में भी उसको पास कर दिया गया है कि वक्फ बिल जो है उसमें संशोधन किया जाए। 3 बड़े संशोधन की मांग की जा रही थी कि उसमें 2 महिलाओं को होना अनिवार्य होना चाहिए, 2 गैर मुस्लिम भी उसमें शामिल होने चाहिए, और अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल में जो केस जाते थे, मतलब जो अधिकार स्थापित करता था वक्फ संपत्ति पर वक्फ बोर्ड, तो उसको चुनौती देने के लिए ट्रिब्यूनल की जगह हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जा सके। ये 3 बड़े संशोधन किए जाने हैं, लेकिन मुस्लिम समाज इन संशोधन से खासा नाराज़ है। और आज जंतर मंतर पर पूरा देखें, उस कोने से लेकर उस कोने तक तो सिर्फ यही लोग नज़र आएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि वक्फ बिल में कोई भी संशोधन हो। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ है सेव वक्फ बोर्ड, उधर लोग ढपली बजाकर नारेबाजी कर रहे हैं, उधर माइक में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं? कहाँ से हैं वैसे आप लोग? मेरठ से। हैं? मेरठ से। मेरठ से आ गए? कितने बजे आए थे? सुबह ही। सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। कुछ मिलेगा? ये सब देख के लग रहा है वापस होगा बिल बिल? उम्मीद है पूरी, अपनी सरकार से उम्मीद है। सरकार से उम्मीद है। 1 मिनट बात करेंगे थोड़ा सा। दिखाइए क्या है ये हाथ में? इंडिया रिजेक्ट्स वक्फ अमेंडमेंट बिल। वाई? ना बस। क्यों? लेकिन रीज़न? ना कोई रीज़न नहीं। रिजेक्ट कराने का कोई रीज़न नहीं है? रिजेक्ट कराना चाहते हैं इस बिल को और रीज़न नहीं आप लोगों के पास? कहाँ से हो आप? हम केरला से। केरला से। केरला से ये लोग यहाँ आ गए। सोचिए, केरला से है कोई, मेरठ से। दिखाइए थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। We to have the same rights under Article 14। ये संविधान को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि संविधान इनको अधिकार देता है ह्यूमन राइट्स का, इनके राइट्स का। उधर की तस्वीरें दिखाई, कितना हो हल्ला यहाँ पर किया जा रहा है जंतर मंतर पर, सिर्फ इसलिए कि सरकार जो है ये बिल जो है संशोधन बिल उनको वापस ले ले। ये भारतीय तिरंगा आप लेके साथ चल रहे हैं, ये बिल को लेकर जो हंगामा किया जा रहा है या मांग की जा रही है वो क्यों, आखिर रीज़न बताएंगे? ये हमारा हक है, ये हमारे माँ बाप, हमारे जो दादा वगैरह थे, उनके अपना खून पसीने की कमाई दी है इसमें वक्फ की प्रॉपर्टी में, वो अपना पैसा लगा। नाम जान सकता हूँ? मोहम्मद अजीमुद्दीन। मोहम्मद अजीमुद्दीन। अजीमुद्दीन। हैदराबाद। कहाँ से? हैदराबाद से आए हैं। किसके आह्वान पर आए आप? बस यही अभी जो एहतजाज चल रहा है इसके लिए बोल के आए हुए हूँ। तो जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने पहले ही आगाज़ किया था कि भाई हम विरोध करेंगे, लेकिन जो सरकार करना चाहती है इसमें 3 संशोधन बड़े हैं। एक तो मुस्लिम महिलाओं को इसमें शामिल करना, और वक्फ ट्रिब्यूनल की जगह हाई कोर्ट में चुनौती देना, और गैर मुस्लिम 2 लोगों को शामिल करना। इनसे आपत्ति है या सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी इससे आपत्ति है? सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। आज मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उससे बचना है। कैसे? उसके लिए बोलने दो ना, क्या आपत्ति है? अगर टारगेट कर रही तो बताइए। उसके लिए तो हमें जाऊंगा सब जगह, कोशिश तो करना है। आज हमारे वफ हमारे आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर हुकूमत अगर खान साहब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप हैदराबाद से यहाँ दिल्ली आ गए धरना प्रदर्शन में, आपको कोई आपत्ति नहीं हुई है, फिर भी आप कहते हैं कि टारगेट किया जा रहा है, तो किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं आप बताइए। आप बताइए। मैं वही जानना चाहता हूँ कि मुझे 1-2 एग्जाम्पल आप दीजिए कि हमें कहीं रोका जाता है, हमें बोलने से रोका। आप देखिए यहाँ बढ़िया तरीके से नारेबाजी चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है, तो टारगेट कैसा मुस्लिम समाज को? खुल के तो जी रहा है मुस्लिम समाज। जैसे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लिया जा रहा है, ये पर्सनल निजी ज़मीन है, तो उसको लेने की क्या ज़रूरत है? कौन ले रहा है वक्फ की ज़मीनें?
वफ की ज़मीन को गवर्नमेंट ले रही है ना, उस पर कब्जा ही कर रही है ना एक तरीके से। कैसे, थोड़ा समझाइए। जैसे जैसे कि किसी को शामिल जैसे करना है या लाइक उसको जो भी ये करके ना, मतलब कि उसको ले ही रही है, अपने ही कब्जे में कर रही है। अभी जैसे कि निजी ज़मीन है, कब्रिस्तान है। आप पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल पढ़े तो फैक्ट पे बताइए कि जमीन को कब्जा कैसे करेगी? संशोधन से मुझे नहीं लगता कि कब्जा होगा। जो जब कोर्ट में मामला जाएगा, जब ये बिल पास होगा, तो फिर उसके बाद क्या होना है बिल के बाद, ये बताइए आप। क्या होना, वही तो मैं पूछा हूँ, क्या होना बताइए आप। संशोधन से कुछ बड़ा नहीं होगा। आपका बोर्ड ये वक्फ बिल, इस बिल से क्या होने वाला, आप बताइए प्लीज। आप पढ़े लिखे, ये जो बिल आया जिसके लिए हम इतना अपना घर द्वार छोड़ गए हैं यहाँ पे, इस बिल क्यों आए हम लोग? मैं जानने आया हूँ क्योंकि सरकार ये कह रही है कि मुसलमान का कोई घाटा नहीं होने वाला, आपकी प्रॉपर्टी कोई नहीं छीनने वाला, आपकी संपत्ति कोई नहीं छीनने वाला। बिल्कुल, आपने अच्छी बात बताई। मैं चाहता हूँ आपके पास में 200 बीघे जमीन है। मैं चाहता हूँ कि उसमें चाहता हूँ कि हॉस्पिटल बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि उसमें हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह खोलूँ। क्या आपको, मेरे को तो दिक्कत नहीं है ना, इन सबको दिक्कत है, लेकिन शायद आपको दिक्कत है। नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है सर। आपकी जमीन है ना वो, आपकी जमीन है सर वो। नहीं, आप अपनी जमीन का एग्जाम्पल दे रहे थे, मेरी जमीन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपकी जमीन का दे रहा हूँ, वो आपकी जमीन है, 200 बीघे जमीन है, और वो जमीन हम उसमें हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं। मेरी जमीन पर आप क्यों बनाना चाहेंगे? यही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ये जो जमीन है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, जो हमें उसके लिए भाई मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, वो ये कह के चले गए। उस टाइम पे तहसील वगैरह तो नहीं थी। आप बताओ, 100 साल पहले आप जाएं तो मोबाइल वगैरह तो 30 साल पहले नहीं था, उससे पहले गाड़ियाँ भी नहीं थी, उससे पहले तहसील में इक्का दुक्का कोई रजिस्ट्री होती थी, वरना होता नहीं था। आदमी ये कह के मरता था 100 बीघे ज़मीन है कि भाई ये सब अल्लाह के रास्ते में, मेरी तरफ से भाई हम तो मुसलमान हैं। वो भी यही कह के जाएगा कि मुसलमान के भाई अल्लाह के रास्ते में है बस, और वो मर गया। अब वो ज़मीन के कागज़ कहाँ हैं? ना तो मेरे पास है, ना आपके पास है। वो है किस, अब उसकी धरोहर हम लोग ही तो देखेंगे। उसकी एक कमेटी गठित हुई वक्फ बोर्ड में। खान साहब एक बात बताइए, अभी आप कहीं रहते होंगे, आप जिस घर में रहते हो, एक मिनट रुक जाइए, आप जिस घर में रहते होंगे उसके भी तो कुछ कागज़ होंगे। बिल्कुल। तो अगर वक्फ के कागज़ मांगने की डिमांड की, वैसे बिल में ऐसा कोई जिक्र है नहीं, है ना, वो आपके डर है, लेकिन मान लीजिए अगर होता भी है तो कागज़ दिखाने में कोई आपत्ति है? नहीं है ना कागज़। आपके घर के कागज़ हैं? हाँ है। तो उस घर के कागज़ है तो उस प्रॉपर्टी के कागज़ क्यों नहीं है? भाई आधार कार्ड भी नहीं है। आपका? मेरे पास तो है, लेकिन मेरे भाइयों के पास आधार कार्ड तक नहीं है। मुसलमान, अगर इस देश में मुसलमान, इसमें गलती किसकी है? ना बनवाने वालों की, ये सरकार की? अभी आपसे कागज अगर पूछिए, इनके घर का कागज पूछे 150 साल पुराना हमको कागज दो, तो कहाँ से देंगे? तो वक्फ की जो ज़मीन है 100 साल पहले की दी हुई है। वक्फ फॉर यूजर्स जो है ना, यूजर्स, उसको जो है ख़त्म किया जाए। मैं भी गांव देहात से आता हूं सर। नाम क्या है आपका? अजहर नाम है मेरा। अजहर साहब, मैं भी गांव देहात से आता हूं, और गांव देहात में कागजात नहीं होते, लेकिन लोग जब रहते हैं वहां पर, उनको उनके आसपास के एरिया में, गांव के एरिया में मालूम होता है कि ये घर फलाने का है। तो वक्फ बोर्ड अगर किसी की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो उस पर कोई दूर का व्यक्ति आकर दावा नहीं ठोक सकता, क्योंकि पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं, वो तो बोलेंगे कि भाई ये रहता है सदियों से। तो ये डर का माहौल क्यों है? मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। डर का माहौल इसीलिए है कि अब जो अमेंडमेंट आया है, वो अमेंडमेंट फुल्ली जो है गवर्नमेंट को ऑथराइज करती है कि वो फैसला करे अगर कोई पेपर ज़रा सा भी कम है तो किसकी होगी। कलेक्टर को ऑथराइज कर रहे हैं, उसमें 2 नॉन मुस्लिम को रख रहे हैं, जबकि किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नॉन रिलीजियस लोगों को नहीं रखा जा रहा है। तो जब गवर्नमेंट ही कलेक्टर अथॉरिटी होगा तो ब्लैक एंड वाइट कर दे, तो फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। नॉन मुस्लिम तो लोग शामिल होंगे, तो आपत्ति कौन कौन सी होने वाली है? सिर्फ उनके शामिल होने से ही नहीं, जो टोटल जो अमेंडमेंट्स है, वो टोटल अमेंडमेंट जो है ना, इस वक्त के अगेंस्ट में है और इस फेवर में है कि गवर्नमेंट जब चाहे कब्जा हथियार ले सकती है। ये तानाशाही थोड़ी चलती है जनाब इस देश में अजहर साहब, कि कोई भी सरकार कब्जा कर लेगी। ये तानाशाही तो कह के आती थी, ये तो बगैर कहे हुए तानाशाही है। तानाशाही से बदतर रिजिम चल रही है ये। दैट्स इट। नहीं, मुझे एक बात बताइए, दैट्स इट। आप भी इनके बात में शामिल सहमत हैं? ये इसको जो है ना, इतना अगर देखिए, इस देश मेरी बात सुनिए, इस देश में जितना हक हिंदू का है उतना ही हक इस देश में मुसलमान का है। ऑन पेपर नहीं, ऑन पेपर नहीं। अरे छोड़िए साहब, आप मीडिया में आप हर कुछ जानते हैं, आप छुपाना ज़्यादा जानते हैं, बताना कम जानते हैं। मुझे आप बताइए फिर। समझे ना, जो हो रहा है
प्रैक्टिकली ऑन पेपर कुछ भी है, आज कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली जो है ना ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और मुझे एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए कि किसी मुसलमान को अरे आप घर से निकाला हो। पूरी मस्जिद को ढक दिया गया, आपको एग्जाम्पल चाहिए? कौन सी मस्जिद? पूरी मस्जिदों को ढक दिया गया रंग से डालने के लिए, आप एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं? संभल का जिक्र कर रहे हैं आप। कहीं का भी हो, मस्जिद को तोड़ के रंग डाला गया, आप कहने के एग्जाम्पल दूं? अब ये गलत, ये आप गलत बात बोल रहे हैं। मस्जिद को तोड़कर रंग डाला गया, ये मुझे बताइए कहाँ डाला तो गया? ये चीजें गलत है। बेम्बू लेके तोड़ा गया है क्योंकि अजहर साहब मेरी बात सुनिए, महाराष्ट्र में तोड़ा गया है कि इसमें नहीं? ये जो आप बोलते हैं ना शब्द, यहाँ लाखों लोग सुनते हैं, बिल्कुल तो तो- सोच समझ कर नहीं, ढका गया वो प्रशासन की बताइए, बात है। महाराष्ट्र में जो पूरा खम्भा लेके मारा गया है, आपने देखा है वो वीडियो? कौन सा वीडियो? कोई महाराष्ट्र में जो वो खंभा से तोड़ा गया है मस्जिद के दरवाजे को, वो आपने देखा है वीडियो? नहीं तो अजहर साहब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती समझ में कि आएगा, वक्फ बिल के प्रदर्शन में ये सारी चीजें क्यों इंक्लूड की जाती क्योंकि हैं? आपने सवाल किया कि पार्शलिटी कहाँ हो रही है, तो मैंने एग्जांपल दिया पार्शलिटी का आपको। कोई बात नहीं, वो आपको लगता है, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि किसी मुसलमान को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जाए इस देश में कि वो मुसलमान है। थैंक्स फॉर दैट। आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे कि मुसलमान को इसलिए प्रताड़ित किया जाए कि वो मुसलमान है इस देश में? साहब, बड़े भाई प्राइम मैं आपसे मिनिस्टर- नहीं जीत प्राइम सकता मिनिस्टर क्योंकि आप स्टेटमेंट बाकी में देखो। एजुकेटेड है, आप पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें तो क्या कहेंगे, इसमें तो अभी कुछ फायदा नहीं भाई। ये तो सारे लोग जान रहे हैं, दिख तो रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो दिखने तो ऐसे ही नज़र आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? अब ये देखिए ना, तुम्हारे होली के मौके से कहने जो जिनको रंग से नफरत है वो घर में बैठ जाएं, ये कहाँ से इंसाफ है? क्या पहली बार होली और ये तुम्हारा जुमा आ रहे हैं? अगर ये होता है हमेशा से होते हैं ना, कोई आज पहली बार थोड़ी है होली और ये रमज़ान और ये जुमा पहली बार आ रहे हैं। लेकिन खान आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। गुलाम मोहम्मद जी। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर ऐसे आपके साथ कर लूं, मेरा धर्म भ्रष्ट होगा या आपका धर्म भ्रष्ट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोग अगर कोई जहरीले बयान दे भी रहा है तो उनको हम क्यों, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हम क्यों एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी देखो एक मौका आया कि उसको रंग लगा दिया और तो एतराज किया तो उसको मारा, जबड़ा तोड़ दिया। तो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि खबरें तो खान साहब बहुत आती है, मथुरा में आपस में हिंदू पक्ष आपस में लड़ते हैं, कहीं से खबरें आती है कि मुस्लिम पक्ष आपस में लड़ते हैं, तो ये एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम भी होती है कि आपस में लड़ लिए। हमें धर्म के आधार पर तूल देना वो गलत नहीं हो जाता? सफेद है, इसमें हमें कोई रंग डाला, कीचड़ डाला जाएगा तो हम तो कुछ तो एतराज करेंगे ना। अगर लगाना तो आप टीके लगा लो, कुछ लगा लो, इससे प्यार से बुलाओ, हम आएंगे। नहीं, जबरन तो किसी को भी नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है। लेकिन बात अभी मैं वक्फ बोर्ड की यहाँ करूँगा। वक्फ बोर्ड में मुझे ये बताइए, सरकार संशोधन करना चाहती है, उन संशोधन से दिक्कत है या दिक्कत क्या है इस विरोध प्रदर्शन करने की? हाँ, तो मना कर रहे हैं तो अभी तो थोड़ा बात नहीं करें। चलो, मना क्यों कर रहे हो भैया बोलने से? अभी अच्छी खासी बातें कर रहे थे वो। बयान नहीं देना अच्छा, जो बड़े बयान दें वो नहीं देखो, बात करने से कोई परहेज नहीं। अगर कोई सही है, उसका विरोध सही है तो बोलिए कैमरे पे। नहीं तो विरोध तो ये है कि अब आप देखिए, जैसे सिख प्रबंधक कमेटी है जी, हिंदू मंदिर के ट्रस्टी हैं, तो उनके सारे वही होंगे ना जो जिससे रिलेटेड है। आपको पता है हिंदुओं के मंदिरों का कोई ट्रस्ट नहीं है, सारा पैसा सरकार लेती है। नहीं, सरकार वो लेती है, जैसे उनके आते हैं वो लेते हैं, लेकिन उनके ट्रस्टी तो वही होते हैं ना। और ये देवीनंदन ठाकुर जी ये तो डिमांड कर रहे हैं कि मंदिरों का पैसा हिंदुओं को मिले, हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बने। कोई बोर्ड ही नहीं है हिंदुओं के लिए। सर मेरी बात सुनिए, हमें हिंदू और मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। हमारा काम जो है सिर्फ इंसानियत के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि देश के अंदर जो संविधान है उसे ख़त्म ना करा जाए, बस इसलिए है। और जो क्या नाम क्या है, पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम शुएब है और हम जो है, कहाँ से? मैं सर दरियागंज में रहता हूँ जी, लोकल बंदा। अब मुझे एक बात बताइएगा, वक्फ संशोधन से संविधान कैसे खतरे में? सर देखिए, एक बात सुनिए, आपकी चीज़ है, आप भाई हैं मेरे, आपने मुझे दी, ये आनकर छीने तो गलत है ना भाई? आपने मुझे दी है ना, मिसाल के तौर पे आपकी ब्रेसलेट है, आपने मुझे दे दी, ये आन के छीनते हैं तो गलत कर रहा है ना सर? मेरी मर्जी है, मैं उसको जो है उसका जो उसको खुद इस्तेमाल करूं या किसी को उसका फ़ायदा दूं, मेरी मर्जी है। आपने मुझे दे दी, आपकी चीज़ थी, आपने मुझे दे दी। आप बड़े समझदार लग रहे हैं। आपने वक्फ बिल संशोधन पढ़ा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और सर मुझे उसमें छीनने का कहीं जिक्र नहीं है खान साहब, आप गलत नहीं है, नहीं देखिए, छीनने का कहीं जिक्र नहीं है। आप सबूत नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट जो मुसलमानों का राइट है, मुसलमान सिर्फ उसी अपने राइट्स के लिए आए हैं यहाँ पर, और कोई किसी का कोई मतलब नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि छीनने का जिक्र नहीं है। नहीं सर, छीनने की बात नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, बिल्कुल यहाँ पर हम पीसफुल आए हैं और पीसफुली यहाँ से जाएंगे, और हमें किसी को
हम ये कह रहे हैं कि आपने जो चीज़ मेरी है उसको आप हमसे ना लें। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई नहीं ले रहा खान साहब, तो उसको ना बीजेपी ले रही, ना मोदी सरकार ले रही, ना योगी सरकार ले रही है। कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं गवर्नमेंट जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलने दीजिए। तो ये बात जहन में कौन डाल रहा है कि छीनने की बात है, हमारी संपत्तियां छीन ली जाएंगी। सीएए के विरोध में भी यही बातें आई थी जिस तरह चल रहा है उस तरह कि हमारी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी। जिस तरह चल रहा है उस तरह चलने दीजिए, बस यही कहना है हमारा। जिस तरह चल रहा है उस तरह चलने दीजिए। लेकिन फैक्ट पे बात तो करिए ना। मैं कह रहा हूँ कि छीनने का जिक्र है ही नहीं बिल में, वो तो संशोधन है। सर नया कानून क्यों ला रहे हैं आप, क्यों तब्दील कर रहे हैं, क्यों जो उसमें जो हमारे जो राइट्स हैं आप वो क्यों ले रहे हैं? नया कानून नहीं आना चाहिए। हाँ, क्या चल रहा है ये कुछ जानते हो? हाँ जानते हैं कि ये जो नया, हमें नया कानून नहीं चाहिए। जो हमारा चल रहा था हमें वैसे ही रहने दीजिए। हमारे राइट्स हैं वो अब हमारे पास रहने दीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वो जैसा कानून की जरूरत क्यों पड़ी, मैं बताता हूँ आपको। जो ट्रिब्यूनल में केस हैं उसमें 10% मुसलमानों के केस हैं। मुसलमान 10%, यानी कि वो कह रहे हैं 10% मुसलमान कि हमारी जबरदस्ती कब्जा किया गया है वक्फ बोर्ड के द्वारा। आपने शायद ध्यान से नहीं पढ़ा। वक्फ की जो ज़मीन होती है ना, वक्फ का मतलब ही ये होता है देना, हैंड ओवर करना। आपने ध्यान से नहीं, उसका मतलब आपने समझा नहीं। वक्फ का मतलब ये है कि मैंने ये चीज़ इनको दे दी, इनके नाम वक्फ कर दी। तो मान लीजिए कर दी, लेकिन उस चीज़ का कोई सोल्यूशन तो होगा कि भाई किसी की अगर प्रॉपर्टी है, मान लीजिए इनकी प्रॉपर्टी है और इनकी सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात पे तो सुन लीजिए खान साहब। इनकी प्रॉपर्टी पर वक्त दावा करता है कि हमारी प्रॉपर्टी है, क्या इनके पास अधिकार है कहीं जाने का, कोर्ट जाने का या कहीं जाने का, ट्रिब्यूनल के अलावा? सर वक्फ ने किसी की प्रॉपर्टी पे कोई दावा नहीं करा। जिसने प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी वो फाइनली दे दी। तो वो 10% मुसलमान झूठे हैं देश के? बिल्कुल। जो अगर भाई सर बिके हुए सब जगह है, सब जगह बिके हुए लोग मौजूद हैं। ये बताइए, आप जो डेटा दे रहे हैं किस बुनियाद पे दे रहे हैं 10%? अरे ट्रिब्यूनल, ये वक्फ ट्रिब्यूनल केस ही कह रहा है। वक्फ के पास मत मानिए आप तो ये भी नहीं मान रहे कि उसमें छीनने का जिक्र है या नहीं है। बिल पढ़ के आए हैं आप सर? बिल पढ़ के आए हैं? उसमें छीनने का जिक्र है कहीं भी? बताइए मुझे। पता नहीं। जो छीनने की बातें चल रही हैं कि प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, छीनने का जिक्र है? बड़े हैं ना, आप उनसे बात करिए, सही जवाब वो देंगे। छोटे कुछ नहीं जानते? जितना जानते हैं उसमें बात क्लियर नहीं होगी। ठीक कह रहे हैं आपसे। आप तो बड़े हैं। नहीं, मैं बड़ा भी नहीं हूँ, वही आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता, आदमी ओहदे से बड़ा। तो अगर छोटे कुछ जानते नहीं तो छोटे को विरोध करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए खान साहब? आपकी समझ है, ये आपकी समझ है, मेरी नहीं है। आप अपनी बात कीजिए। नहीं, उनसे भी मैं करूंगा, लेकिन यहाँ जो लोग आए हैं उनसे भी तो मैं बात कर लूँ। हर जगह आते हैं और जो कोई बात भी एक भी बात होगी इधर उधर तो बोलती है। नहीं, हम अपने अमीर की बात को मान के चलते हैं। हमारा अमीर हमारे जिम्मेदार बात करें, हम बात नहीं करते। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, अगर वो गलत चीज को फॉलो करवाने के लिए बोले तो नहीं करेंगे। गलत चीज कर ही नहीं सकते। गलत नहीं कर सकते। हमारे अमीर पे हम भरोसा हुआ, हम गलत नहीं कर सकते। हमारी नमाज जायज नहीं है अगर कहीं चोरी का काम है। शिक्षा ले लेता हमारा गलत खत्म कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। इसमें क्या दिक्कत है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी को कोई हड़प रहा है, वो कोर्ट जाने की बात कर रहा है? कहीं भी जाए आपसे जब कहा ना मोदी से बात है, आप जिम्मेदार से बात कीजिए। आप कुछ नहीं जानते मतलब? मैं बिल्कुल हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जिम्मेदार बात करेंगे। जानते हैं तो मुझे भी समझाइए, क्योंकि मैं नहीं जानता। मुझे इस चीज को समझाइए, मुझे इस चीज को समझाइए कि अगर किसी कोई इंसान ट्रिब्यूनल की जगह हाई कोर्ट जाकर चुनौती दे वक्त को, तो इसमें क्या आपत्ति है? वही बात करेंगे जो कुछ करने में नहीं करने है, आप बात नहीं करेंगे। जवाब देने के लिए कोई बात क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं करनी। गलत बात है ये। गलत हो सही हो, हमारी बात गलत है, आपकी बात गलत हो सही होगी। आप हो कहाँ से वैसे? नहीं, मैं कहीं से भी हूँ, आप कुछ बात को ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं तो मैं उनका रोज़ा थोड़ी ना खंडित कर रहा हूँ भाई। बात तो सुननी चाहिए ना कि क्या दिक्कत है, क्या है, क्या नहीं है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, अगर बात करें तो थोड़ा सा कुछ बात करेंगे। थोड़ा सा दिखाइए क्या लिखा हुआ है। टैंपरिंग विद वक्फ, टैंपरिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन, जो लिखा है समझ में आता है? पढ़े नहीं है वो, फिर ये कैसे हाथ में ले लिया? हो सकता है कुछ गलत लिखा हो इसमें तो है, मतलब जो लिख के दे दिया वो सही है। इतना भरोसा करते हैं आप अब सब पे? ठीक है, जाइए। बोलने से परहेज करते हैं ये लोग। और संशोधन से क्या आपत्ति है ये भी मैं नहीं जान पाया, क्योंकि मेरा छोटा सा प्रयास था कि जानूँ तो सही कि आखिर वक्फ संशोधन बिल से दिक्कत क्या है,
और दिक्कत इतनी बड़ी है इनकी कि ये दिल्ली जंतर मंतर पर आ गए। आप अगर पूरा जंतर मंतर देखें तो पूरी उधर चारों तरफ फोर्स होगी, यहाँ पर पुलिस होगी कि कुछ भी ऊंच नीच ना हो, कुछ भी दिक्कतबाजी ना हो। लेकिन ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को के विरोध में ये मुस्लिम समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और ये कतई नहीं चाहता कि सरकार वक्फ बिल में, वक्फ बोर्ड में कोई भी हस्तक्षेप करे। ये कुछ तस्वीरें हैं और कुछ मैंने लोगों से बातचीत करने का प्रयास भी किया। बाकी आप लोग बताइए कि ये धरना प्रदर्शन, ये वक्फ बिल को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है, ये कितना सही है और कितना गलत है। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।